कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए यहाँ पर हिंदी का, आज मैं हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ, वो भी सेट डी है। ठीक है, 24-25 की सत्र के लिए ये है, यानी इसी वर्ष के लिए। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो छायावाद में मिलेगी। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। आदिवासी जो समाज है उसमें शराब की जो पीने की लत है ना वो बुरी तरह बढ़ती जा रही है, तो इसलिए उस कविता में ये सारांश दिया गया है। भारतेंदु काल, भारतेंदु काल के नाटककार है शंभु नाथ सिंह। कुई की खुदाई इस औजार से की जाती है, तो कुई की खुदाई की जाती है बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो पत्रकारिता जो लोकतंत्र का स्तंभ है कौन सा, तो चौथा है। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप पर नाम पता एड्रेस आप कर दीजिएगा। देखिए पूरा सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। चलिए समझते हैं आगे। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान, कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। कितनी सत्ता, एक। ठीक है, काव्य में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है, कबीरदास जी ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे, किसका, बीड़ी का। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे की बात करें, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार, मतलब लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया, करुण रस के साथ। डायरी नितांत जो है, डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला धर्म आपका कहलाता है अलंकार। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जोड़ी की बात हम करें तो ये देखिए, सबसे खतरनाक आपका जाएगा अवतार सिंह संधू पास। ठीक है भैया, दूसरा जो है गलता लोहा का जाएगा आपका शेखर जोशी। आलो आधरी, देखिए आलो आधरी का जाएगा बेबी हलदार। स्वलेखन को हम कहते हैं डायरी। तो रश्मि रथी का आपका मिलान हो जाएगा यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर से। और तो क्या है आपका एक निपात शब्द है, और भाव पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तार। आगे देखिए, अब है अगला, रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया है श्रृंगार काल। क्या नाम है, श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था। नेहरू जी का जवाब दिया था हट्टे कट्टे जाट ने। किसने दिया था, हट्टे कट्टे जाट ने। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। धरातल पर जो पानी बहता है उसे हम कहते हैं पालर पानी। क्या कहा जाता है, पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। पटकथा की मूल इकाई है दृश्य, दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। विस्तृत कलेवर काव्य को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं महाकाव्य। क्या कहा जाता है, महाकाव्य। सूत्र के रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना और समझना क्या कहलाता है, भाव पल्लवन कहलाता है। क्या कहलाता है, भाव पल्लवन। इसके बाद में यहां से देखिए सत्य है हमारा,
पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर इसका आपका आ जाएगा दूसरा भी सत्य है। यदि बच्चों अपन बात करें तो ये सारे के सारे आपके सत्य रहेंगे, है ना। आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा आराम से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अगला है हमारा, देखिए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में अंतर, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। रेजारी पानी किसे कहते हैं, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। शांतरस, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, 15 स्क्रीनशॉट लेते हैं फटाफट, है ना। ये 17, 18, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, हो गया। ये इसका अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, यहां से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, और ये अंतिम 22 और 23 ध्यान रहेगा। तो ये तो मैंने बच्चों पेपर बता दिया। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से देखिए सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहां से आप सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर है पहला, तो ये आपका अंतर इस कुछ इस तरह का रहेगा, देख सकते हैं। इसके अथवा वाला ये रहा आपके सामने ये। अब बच्चों इस तरीके से देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मैं पूरी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जनता कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर मेरे, ठीक है, उस पर कॉल कर लीजिएगा और अपना नाम, एड्रेस, पता और क्लास जरूर नोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है 9th क्लास वाले भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये वीडियो तो आप देख रहे हैं 11th वाले, लेकिन हो सकता है जो कॉल करे वो 9th वाले हो सकते हैं बच्चे, कोई 9th का वीडियो देख के 10th का। तो आपको अपना नाम, एड्रेस, पता जरूर नोट कराना है, जिससे मैं आपको पूरी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, पेपर की भी, जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। 4 मॉडल पेपर दूंगा, बस 4 में आपका काम पूरा हो जाएगा।